दोस्तों, भारत में मॉनसून के आने की जो घड़ी है वो बहुत नज़दीक आ गई है। 1 जून को केरल में मॉनसून आता है आमतौर पर, और इस बार संभावना मौसम विभाग के द्वारा जताई गई थी कि 26 मई तक पहुंच सकता है, क्योंकि 16 मई को पहुंच गया था अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में, जहां पर पहुंचता है आमतौर पर 20 मई को। लगभग 4-5 दिन पहले इस मॉनसून लाइन का या मॉनसून सीजन का, मॉनसूनी हवाओं का अराइवल हो गया था। 16 मई को आप देखिए, 16-17 मई को ये लाइन 16 मई को पहुंचा था, 17 मई को प्रगति नहीं हुई थी, तो ये लाइन ड्रॉ हुई थी। और ये है 22 मई को पहुंचने वाली लाइन। जहां पर 22 मई को पहुंचता है उसके आगे बढ़ चुका था 16 मई को ही, तो लगभग 5-6 दिन पहले कई जगहों पर पहुंचा था। संभावना ये भी बनी थी कि केरल में भी 1 जून से पहले, काफ़ी पहले, 4-5 दिन पहले आ जाएगा। हालांकि इसमें मौसम विभाग, और हमने भी कहा था, मैंने भी कहा था कि ये जो अनुमान मौसम विभाग की तरफ से लगाया जा रहा है ऐसा हो सकता है, क्योंकि उस समय यहाँ पर भूमध्य रेखा के पास से गुजर रही थी वो एटमॉस्फेरिक वेव, वो वायुमंडलीय तरंग, जिसे हम मॉडर्न जूलियन, 2 वैज्ञानिकों के नाम से जानते हैं। वो वेव 30 से 60 दिन के भीतर पूरे धरती का चक्कर लगाती रहती है, और यहाँ पर आगमन उसका 30 से 60 दिन के भीतर अगले राउंड में होता है। तो यहाँ से गुजरने के दौरान होता क्या है, जिस भी रीजन से वो गुजरती है उस जगह पर ज्वार भाटा बहुत उठता है, समुद्र की सतह से पानी बहुत ऊपर उठता है और वो बादलों के रूप में कन्वर्ट होता है। तो वो परिस्थितियाँ कुछ ऐसी बन रही थी जब अरब सागर की पूरी हवा नीचे की तरफ भाग रही थी, बंगाल की खाड़ी की हवा आगे की तरफ पुश हो रही थी। इंडियन ओशन, जो हिंद महासागर का क्षेत्र है, भूमध्य रेखा के पास का रीजन है, यहाँ पर बिल्कुल लग रहा था कि अब मानसून केरल में हो सकता है कि 22-23 को ही दस्तक दे जाए, लेकिन 27 मई आज हो चुकी है, अभी तक नहीं पहुंचा है, और संभावना है कि 30-31 तक यहाँ पर, या हो सकता है कि 1 को ही पहुंचे। तो पहुंचने वाला है, ऐसा नहीं है कि नहीं पहुंचेगा, प्रोग्रेस होगी। इस बीच में 16 को जब आया था, आगे बढ़ा था, तो 17 को प्रगति नहीं हुई, उसके बाद 18 को आगे बढ़ा, तो 18 को आगे बढ़ने के बाद 4 दिन प्रगति नहीं हुई, फिर 22 को आगे बढ़ा, 22 के बाद 23 को आगे बढ़ा, 23 के बाद फिर 26 को बढ़ा कल, और फिर आज 27 को बढ़ा। यहाँ पर जो बंगाल के अरब सागर का पश्चिमी हिस्सा है, मध्य क्षेत्र है, यहाँ पर प्रोग्रेस हुई है, और इधर पूर्वी बंगाल की खाड़ी के ऊपर क्षेत्र प्रगति हुई है। लेकिन श्रीलंका के ऊपर दोनों बार 23 से लेकर 27 के बीच में कोई प्रगति नहीं हुई है। 23 को जब यहाँ पर पहुँचा है तो उसके बाद से उसी जगह पर ठिठका हुआ है। तो अब केरल से बहुत ज़्यादा दूर नहीं है, लक्षद्वीप रीजन से बहुत ज़्यादा दूर नहीं है, जल्दी ही आगमन हो सकता है। और भारत में मानसून की जो खुशी है, मानसून को लेकर के जो आनंद है, वो महसूस की जा सकती है भारत में तमाम जगहों पर, तमाम राज्यों में, किसान साथियों के बीच में, आम लोगों के बीच में, क्योंकि बड़ी राहत मिलती है। यहाँ पर आप देखें, ये सैटेलाइट तस्वीर मैं आपको इसलिए दिखा रहा हूँ क्योंकि भूमध्य सागर के पास का जो हिस्सा है वो अभी बहुत ज़्यादा एक्टिव नहीं है, लेकिन अरब सागर का दक्षिणी भाग और बंगाल की खाड़ी का अधिकांश हिस्सा ये एक्टिव है। यहाँ से एनर्जी का पूरा इस तरह से एडिशन होगा बंगाल की खाड़ी में। ये पूरी ऊर्जा, हवा, नमी आगे पहुँचेगी बंगाल की खाड़ी की तरफ, और यहाँ से एक ड्रिवन फोर्स, एक ताकत आगे बढ़ना शुरू करेगी, और वो ताकत है मानसूनी हवाओं की। और जब मानसूनी हवाओं की ताकत दोस्तों आगे बढ़ना शुरू करती है तो पश्चिम से जो आने वाली हवाएं, ड्राई विंड्स हैं, वो पीछे भागना शुरू कर देती हैं, क्योंकि इस हवा में एक बड़े लंबे एरिया की समग्र ताकत, क्यूमुलेटिव इकट्ठा हुई ताकत इसमें सम्मिलित होती है। तो एयर प्रेशर बहुत ज़्यादा ऊपर से लेकर नीचे तक होता है, सरफेस से लेकर के कह सकते हैं ऊंचाई तक। तो ये हवा फोर्स फुली पीछे करती है ड्राई विंड्स को, और इसी तरह से जैसे जैसे वो ड्राई विंड्स पिछड़ती जाती है, ये हवा अपना जगह बनाती जाती है, और ये मानसून का आगमन होता है। इसी तरह से स्टेप बाय स्टेप मानसून का देश भर में आगमन होता है, और इस तरह से 8 जुलाई तक मानसून पहुँच जाता है पूरे भारत में। तो अच्छी स्थिति दिखाई पड़ रही है, जल्दी ही पहुंचेगा। एल नीनो ज़रूर एक खतरा बनकर आ चुका है। लगभग अब एल नीनो की घोषणा होने वाली है कि एल नीनो इस समय मानसून के सीज़न शुरू होने के दौरान ही अस्तित्व में आ गया है, और उसका इम्पैक्ट भारत के मानसून पर निगेटिव पड़ता है, कमज़ोर करता है भारत के मानसून को। ये हम सभी जानते हैं, लंबे समय से अगर फॉलो कर रहे हैं मौसम को, तो इस बार भी आशंका है। लेकिन इंडियन ओशन डायपोल पॉजिटिव होने जा रहा है, जो अपने आप में एक बहुत ही अच्छी खबर है, राहत की खबर है। तो इंडियन ओशन डायपोल जब पॉजिटिव होगा तो उस दौरान निश्चित तौर पर भारत के मानसून को थोड़ी ताकत मिलेगी। पॉजिटिव कैसे होता है इंडियन ओशन डायपोल, यहाँ पर मैं आपको समझाता हूँ बहुत संक्षिप्त में। बहुत लंबा वीडियो नहीं बनाऊँगा क्योंकि बहुत सारे लोगों की शिकायत रहती है कि बहुत लंबा हो जाता है, देखने का समय इतना नहीं होता। बिल्कुल ठीक बात है, ये समय शॉर्ट्स देखने का है, जब बहुत थोड़े समय में बहुत ज़्यादा हम जान लेना या समझ लेना चाहते हैं।
तो यहाँ पर आप देखिए ये हिंद महासागर है, पूरा का पूरा रीजन हिंद महासागर, इंडियन ओशन रीजन। और यहाँ पर ये है भूमध्य रेखा के आसपास का हिस्सा। भूमध्य रेखा के आसपास के ये जो दक्षिण पश्चिमी हिस्से हैं अरब सागर में, यहाँ पर जब समुद्र की सतह का तापमान जैसे प्रशांत महासागर में गर्म होता है तो एल नीनो होता है, वैसे अगर यहाँ तापमान गर्म हो जाता है तो आईओडी पॉजिटिव हो जाता है, इंडियन ओशन डायपोल पॉजिटिव हो जाता है। और अगर इस तरफ इसके पूरब में, ठीक भूमध्य रेखा के पूरब में यहाँ पर गर्म हो जाता है तो इंडियन ओशन डायपोल नेगेटिव हो जाता है। अब नेगेटिव का फ़ायदा है भारत के मानसून को या पॉजिटिव का, ये बहुत इंपॉर्टेंट है समझना। जब यहाँ पर इंडियन ओशन डायपोल का फेज़ पॉजिटिव होता है, भारत के मानसून को शक्ति मिलती है, भारत के मानसून को यहाँ से काफ़ी अच्छा सपोर्ट मिलना शुरू हो जाता है। और आधे से ज़्यादा भारत को, मुंबई से लेकर कोलकाता तक का जो हिस्सा है या गुजरात से बिहार तक के क्षेत्र कह सकते हैं, जहाँ पर इस इंडियन ओशन डायपोल के चलते अगर इस रीजन में मानसून अन्यथा कमज़ोर है तो आईओडी पॉजिटिव यहाँ पर मानसून को एनहेंस कर देता है, ताकत दे देता है। तो जून में भी और जुलाई में, जून में जब आगे बढ़ रहा होता है और उसके बाद जुलाई में भी, अगस्त में भी, सितंबर में भी अगर ये फेज़ पॉजिटिव रहता है तो यहाँ पर बारिश ठीक ठाक देता रहता है। इंडियन ओशन डायपोल पॉजिटिव होकर कई बार एल नीनो के काफ़ी तगड़े प्रभाव को कम कर जाता है। तो ये स्थिति रहती है। हालांकि अगर ये नेगेटिव हो जाता है तो यहाँ पर तापमान गर्म होता है और यहाँ से भारत की तरफ आने वाली नमी वाली हवाएं प्रभावित होती हैं, कम आती हैं, बरसात कम होती है। तो संयोग ये बन रहा है अच्छा कि इंडियन ओशन डायपोल संभवतः पॉजिटिव हो जाए मानसून के आने के ठीक बाद, और अगर पॉजिटिव हो गया तो अच्छी शुरुआत दक्षिण से हो सकती है और उसके बाद उत्तर में भी मानसून जब पहुंचेगा तो अच्छी ही शुरुआत होगी। अपेक्षा कीजिए, ऐसी कामना कीजिए। और मेरा मानना है कि इस बार भी भले कमज़ोर मानसून रहेगा लेकिन राहत दे जाएगा, लोगों को राहत इसलिए दे जाएगा कि ठीक ठाक बरसात हो जाएगी। इस अपडेट में अभी इतना ही। लगातार मेरे साथ बने रहिए मौसम तक और न्यूज़ मीडिया मंच पर। यह जानकारी अगर आपको ठीक लगी है तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। नमस्कार। नमस्कार किसान भाइयों, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। किसान भाइयों, हमारी ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल पे बने रहें किसान भाइयों। धन्यवाद किसान भाइयों, ऐसे